सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। तो इसको पेरिफेरल ब्लड फिल्म भी बोला जाता है, जिसको हम पीबीएफ कहते हैं। और इस वीडियो में मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है कि पीबीएफ या पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाते कैसे हैं, उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो इसके लिए हम ब्लड के जो सेल्स होते हैं उसकी काउंटिंग करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखते हैं और फिर उसकी रिपोर्टिंग देते हैं। सो उसका पूरा बनाने का जो प्रोसीजर होता है, कैसे बनाते हैं, आइए मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। सो preparation of blood smear. A peripheral blood smear is a simple test that has great value in assessment of hematological disorder. बहुत इम्पॉर्टेंट सा प्रोसीजर होता है ये हेमाटोलॉजी के डिसऑर्डर्स को देखने के लिए। इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो इस तरह से हैं, मैं आपको फ़ोटो के साथ दिखाती हूँ। तो सबसे पहला है ग्लास स्लाइड, क्लीन ग्लास स्लाइड, जिसका मेजरमेंट मैंने मेंशन करा है। इस मेजरमेंट की हो तो वेल एंड गुड, एंड थिकनेस उसकी 1 mm होनी चाहिए। मोस्टली यही होती है ग्लास स्लाइड्स। एंड इट शुड बी ग्रीस एंड लिंट फ्री, इस पर बिल्कुल कोई ऑयल या ग्रीस चीज़ें नहीं लगी रहनी चाहिए। एंड शुड बी फ्रॉस्टेड एट वन एंड फैसिलिटेटिंग लेबलिंग। लेबल करना है हमें इसके एक एंड पे। यह है एक स्प्रेडर, जिसकी जो एज होना चाहिए वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। दिस इज़ टिश्यू पेपर फॉर वाइपिंग पर्पस। एन एप्लीकेटर, ये हम कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं इसको हम। एंड समथिंग लाइक ग्लव्स, जो कि हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है टेस्ट करते टाइम या लैब में वर्क करते टाइम। एंड 1% हाइपोक्लोराइड, ये चीज़ हमें चाहिए डिस्कार्ड करने के लिए। सो ये इक्विपमेंट्स थे। एंड नाउ द ब्लड सैम्पल, जिसका हमें पीबीएफ बनाना है। ईडीटीए के अंदर हम हमारा ब्लड कलेक्ट करेंगे, जो भी सैंपल होगा वो ईडीटीए वाइल के अंदर हम लोग कलेक्ट करके लेंगे। ईडीटीए तो आप सबको पता ही है। मार्किंग के लिए एक लेड पेंसिल की हमें नीड है, जो कि ग्लास स्लाइड के ऊपर जो भी नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। एंड नेक्स्ट द वेरीफाई द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन ऑन द सैम्पल। नाउ this is the procedure. Firstly, wipe the glass slide with the lint free cloth. Now mix the sample well by 10 gentle inversion. पहले हमें इसमें एंटीकोगुलेंट जो प्रेजेंट होता है उसमें अच्छे से उसको मिक्स करना है सैम्पल को। फिर एक ड्रॉप डालनी है हमारी स्लाइड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब और कैपिलरी ट्यूब ग्लास स्लाइड के ऊपर। तो जो ड्रॉप है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो हम स्मेयर बनाएंगे वो बहुत थिन बनती है, दैट्स वाई। एंड कैपिलरी ट्यूब शुड बी डिस्कार्डेड इनटू द डिस्पोजल कंटेनर, क्योंकि इसमें ब्लड का सैंपल होता है तो हमें इसको डिस्कार्ड करना इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ दिस इज विद द हेल्प ऑफ द स्प्रेडर इन फ्रंट ऑफ ड्रॉप एट एंगल ऑफ अबाउट 30 to 45 डिग्री टू द स्लाइड एंड मूव इट बैक टू मेक कॉन्टैक्ट विद द ड्रॉप। Firstly, put the slide or the spreader slide on the drop and slowly spread in front. Angle 30 to 45 हम इसका रखते हैं। और स्प्रेडर की एज बहुत स्मूथ होना चाहिए, जिससे हमारी जो पीबीएफ होती है वो बहुत स्मूथली बनती है। नाउ ड्रॉप शुड स्प्रेड आउट क्विकली अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। हमें जो भी स्प्रेडर है उसके ऊपर बहुत अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एंड नाउ विद लाइक दिस, जो वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, स्प्रेड द ड्रॉप ऑफ ब्लड अलोंग द स्लाइड। इस तरीके से हमें उसको स्प्रेड करनी है और उसको देखना है कि पूरी स्लाइड हमारी बन चुकी है या नहीं। तो ये देखते हुए हमें हमारी पूरी पीबीएफ बनानी है। कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, जैसे कि फिल्म शुड बी अलाउड टू ड्राई इन द एयर। हमें फिल्म बनाने के बाद उसको एयर में ड्राई करना। फिल्म्स का ड्राई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छे से वो ड्राई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, रिज़ल्ट बहुत इसके ऊपर बेस्ड रहता है। नाउ स्लाइड शुड बी लेबल्ड विद द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो हमने लेड पेंसिल ली थी उससे हमें नाम लिखना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना है, जो भी सैम्पल की आइडेंटिटी होती है वो उसको उस पर मैंशन करनी है। Now after drying, the smear is fixed with methanol for 60 seconds. यहाँ हमें सैम्पल को फिक्स करना है, फिक्सेशन करना है with the help of methanol for 60 seconds. If the slides are to be stained with Leishman stain in a short time, it need not to be fixed immediately.
नाउ यहाँ पर लीशमान स्टेनिंग अगर हम करते हैं तो हमें जो भी हमारा फिक्सेशन है उसकी नीड नहीं रहेगी, बिकॉज इन द लीशमान स्टेन देयर इज़ अ फिक्सेटिव। बट अगर हम कुछ और स्टेन करते हैं तो हमें पहले उसको फिक्स करना पड़ेगा और उसके बाद हम उसको स्टेनिंग का प्रोसीजर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। नाउ लाइक दिस सुपर फ्रोस्ट, ये एक सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ कि कैसी स्लाइड दिखती है बनने के बाद, और उसकी जो लेंथ और विड्थ होती है वो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ किस तरीके से हमने बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। एंड इट शुड स्टार्ट अबाउट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द 1 सेंटीमीटर बिफोर द फ्रोस्टेड एंड। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरी मार्किंग करी है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे ये इसको देखते हैं, कहाँ पर से माइक्रोस्कोप में की हेल्प से हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। एंड जो भी स्लाइड होती है उसका जो आगे वाला पार्ट होता है जहाँ से हम बनाते हैं उसका बहुत ध्यान रखना है कि वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। एंड ये देखिए, विद एनेमिक ब्लड द एंगल शुड बी वाइडर एंड विद द पॉलीसाइथमिक ब्लड द एंगल शुड बी नैरोअर। तो ये ब्लड के ऊपर डिपेंड करना है कि किस तरीके से हमें रखना है। नाउ ल्यूकोसाइट शुड बी ईजीली रिकग्नाइजेबल थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द फिल्म। तो बहुत ईजीली हमें रिकग्नाइज हो सकती हैं ल्यूकोसाइट्स। Now, in a purely made blood smear, leukocyte may be unevenly distributed with monocytes and other large leukocytes being pushed to the end and the sides of the spread. An irregular sticky film will occur if the slide is greasy. कुछ फॉल्स हैं ये। डस्ट ऑन द सरफेस विल कॉज पैची स्पॉट्स, अगर डस्ट हुई तो स्पॉट्स बहुत पैची और होल्स दिखेंगे हमें। फिल्म दैट इज़ मेड विद इनकन्सिस्टेंट प्रेशर, इरेगुलरली एज्ड स्प्रेडर, प्रेशर अगर सही नहीं रहा हमारी स्प्रेडर का तो वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी हमारी स्मेयर, जो कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है। एंड इफ़ द फिक्सेटिव और द एप्लीकेटर कंटेन वाटर आर्टिफैक्ट्स अपीयर, अगर उसमें बिल्कुल भी पानी रहा तो कुछ ना कुछ फॉल्ट्स दिखेंगे, और वो किस तरीके से होंगे देखिए। स्टोरेज रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स, ये कुछ फॉल्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एंटीकोगुलेंट इंड्यूस्ड आर्टिफैक्ट्स, ड्यू टू एंटीकोगुलेंट्स अगर कुछ वाटर का चीज़ रह गई तो इस तरीके से हमारी स्मेयर बनेगी जो इस तरह दिखेगी। ये था हमारा पेरिफेरल ब्लड स्मेयर या फिर पीबीएफ। उसको मैंने बहुत कम टाइम में आपको बताने की कोशिश करी कि ये चीज़ें हमें पीबीएफ बनाने में चाहिए होती हैं, ये इक्विपमेंट, ये इसका प्रोसीजर रहता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी आगे की जो प्रोसेसिंग होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। सो थैंक यू।